सब ये ला इलाहा इल्लल्लाह में सूफिया इसको किस नज़र से देखते हैं? सुना है ये सर्फ नाहू के हवाले से भी अगर देखते हैं तो इनकी अपनी एक नज़र होती है कि जैसे इल्लल्लाह सिफ़त इलाह की, तो इसमें बड़ी गहराई है। सूफिया इसको देखते हैं गहराई की नज़र से। तो आप क्या फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की जो मौसूफ सिफत है या इसकी जो सर्फी नहवी तरकीब है, इसमें भी सूफिया कलाम करते हैं? हाँ, देखें इसको देखें कि ला इलाहा, अब इलाहुन है असल में। ला को अगर हटा देंगे तो इलाहुन है। इलाहुन का मानो माबूद इबादत के काबिल, और ये नकरा है। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इल्ला जो है वो गैरू के मानो में, गैरुल्लाही, ला इलाहा गैरुल्लाही, के अल्लाह के सिवा, गैरुल्लाह अल्लाह के सिवा, इलाहुन मौसूफ है नकरा, और गैरुल्लाही इल्ला बमन गैर करके, गैरुल्लाही मुनाफिल करके, ये भी नकरा ही होता है गैर के साथ मिलकर। मौजूद, इसकी खबर निकाल लेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद मौजूद ही नहीं है। तो सर्फी एक नहवी और सर्फी एक समझ लो कि वर्डिंग है, तरकीब नहवी सर्फी कहते हैं इसको। तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद जो अल्लाह के सिवा हो, उसका हकीकत में कोई वजूद नहीं, उसका मौजूद ला मौजूद, वो मौजूद ही नहीं, उसको कोई वजूद ही नहीं। इसको कहते हैं वहदतुल वजूद, कि जो हमने जहनी तौर पे लोगों ने हमने सुना दिया कि कुफार ने जो जहनी तौर पे बुत तराशे हुए हैं ना, और अल्लाह के अलावा भी वो किसी को माबूद समझते हैं अपने ख्याल में, तो ऐसा कोई माबूद नहीं, ऐसा कोई माबूद हो ही नहीं सकता जो अल्लाह के अलावा हो। ये बात है इसमें, इसमें अल्लाह की सिफत नहीं है ये, बल्कि ये इलाहुन की सिफत है, गैरुल्लाह या इल्लल्लाह जो है वो इलाहुन की सिफत के तौर पर मानवी तौर पर लिया जाएगा। तो इसमें तो कोई ऐसा अलग से कोई कलाम नहीं है, बस यूं समझें कि ये वहदतुल वजूद का इलाह तो है, मुंबई, कुफार के इलाह तो है। हाँ, ला इलाहा गैरुल्लाही मौजूद, अल्लाह के अलावा इलाहुन अगर हम लें तो काबिल परस्तिश कहना चाहिए इसको, लायक इबादत। अब इबादत के लायक तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। हाँ, इबादत की जाती है उनकी, अच्छा, इबादत उनकी की जाती है। अच्छा, लेकिन वो इबादत के बजाते खुद इबादत के लायक नहीं है।